हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का खैर मकदम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एडवोकेट मोहम्मद मुकीब। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक जो हमारे चैनल पर बने हुए हैं या आप लोग मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं दरख्वास्त नहीं करूँगा कि मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरा पर्पज है जुडिशरी एग्जाम को कैसे हम उसे मतलब किस तरीके से तैयारी करें, हम क्या क्या रणनीति तय करें कि उस जुडिशरी एग्जाम को हम क्रैश करें। मेरा ख़ास मकसद है और इस मकसद का वजह ये है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें और अच्छी पढ़ाई करें और अच्छी के साथ साथ आप लोग चाहे वो एपीओ हो, जीएलओ हो, एडीपीओ हो या क्या नाम है पीसीएसजे हो या आरजेसे हो या बिहार पीसीएसजे हो या झारखंड पीसीएसजे यानी अदर स्टेट चाहे एचएस एग्जाम क्यों ना हो, उसके लिए हमें हमेशा तैयार होना है। कब युद्ध करना है मुझे ये पता नहीं, मुझे हमेशा अवेयरनेस होना है, पूरी तरीके से तैयार होना है। तो दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल में अगर आपको अच्छा लगेगा फिर ही सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मैं कोई दरख्वास्त नहीं करूँगा, मैं केवल मेरा पर्पज है स्ट्रीच। तो मैं टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। टॉपिक है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, अब ये सवाल बनता है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। लोगों के अंदर ये जहन में बसा हुआ है कि गिरफ्तारी ज़्यादा सदर से बात है, पुलिस आता है और आने के बाद में क्या है वो कहता है कि आप इतने अपराध किए हैं, उस तरीके से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तारी कैसे किएगा तो कुछ ना कुछ करेगा ना। क्या है कि उस वस्तु को छुए, किसी शरीर की किसी वस्तु में क्या होता है क्या नाम आपका जो है ये हाथ है, हाथ में क्या है, अगर आप गंभीर से अपराध किए हैं तो आपको हथकड़ी लगाया जाएगा, हथकड़ी लगा कर उसके बाद में अरेस्ट किया जाएगा। ये सारे प्रोविजंस है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, कोई भी अन्य व्यक्ति होता है, उसे गिरफ्तारी करने के लिए कहा जाता है। जो गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को शरीर की वस्तुता को छुएगा या विरोध करेगा जब तक उसका वचन या कर्म द्वारा अपने आप को अवरक्षा में समर्पित ना कर दिया हो। यानी कोई भी व्यक्ति एक अपराध करता है और अपराध करने के बाद में पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी यानी पुलिस थाने में जाता है, कहता साहब मैंने खुद इनकी हत्या की है, मैंने खुद इनको मारा है, इनको खुद मैंने पीटा है और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। यानी उसके जो है क्या है अपना वचन और कर्म को क्या है एक पुलिस थाने के अधिकारी के सामने वो क्या है अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो उसे सरेंडर कर देता हो, उस कंडीशन पे उसे गिरफ्तार कर ली जाती है। परंतु जहाँ किसी स्त्री की दशा में हो, कोई भी स्त्री हो, स्त्री की दशा में क्या कहता है कि स्त्री के मामले में कहीं अलग है। यानी कोई भी स्त्री को गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तार करने के लिए क्या है स्त्री महिला पुलिस अधिकारी जो है स्त्री महिला होना जरूरी है। अब बात करते हैं परंतु जहाँ किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहाँ जब तक परिस्थितियाँ इसकी विपरीत उपदर्शित ना हो, क्या है इसके परिस्थितियाँ उसके विपरीत उपदर्शित ना हो, गिरफ्तार की मौखिक इत्तला या वृक्षा का समापन देने के लिए उद्धारण किए जाएंगे। उसको क्या कहा जाएगा, मौखिक की जो है उससे सूचना इत्तला दी जाएगी या उसे जो है सरेंडर करने के लिए क्या है उद्धारण की जाएगी, आप सरेंडर कर दें। फिर उसके बाद जब तक उन परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो, क्या है पुलिस अधिकारी महिला ना हो, कौन सा है क्या नाम पुलिस अधिकारी महिला ना हो। पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। जब पुलिस अधिकारी है महिला है तो महिला नहीं तो उसके शरीर को क्या है छुएगा नहीं। अब उदाहरण 2, ऐसे व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास में क्या है कोई व्यक्ति है गिरफ्तारी करने के प्रयास में बलात् प्रतिरोध करना या गिरफ्तारी बचने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक संसाधन क्या है उपयोग में ला सकता है। आवश्यक संसाधन मतलब क्या होता है कि मामले की ग्रेविटी को देखा जाएगा, मामले को जो नेचर को देखा जाएगा और मामले का सर्कमस्टेंसेस देखा जाएगा, क्या थी किस कंडीशन में आवश्यक संसाधन का उपयोग किया गया है। वही तीसरी बात कहते हैं कि इस धारा के में ऐसे बात होते हुए ऐसे व्यक्ति जो मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है तो उसे मृत्यु या कायरतिया करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वो कोई ऐसा अपराध किया है जो अपराध क्या है मृत्यु या जीवन कारावास से संबंधित नहीं है, फिर उसके ऊपर आप क्या है गोली नहीं मार सकते, ऐसे व्यक्ति को आप जान नहीं ले सकते हैं। तो उससे संबंधित ये उपधारा 3 बताया गया है।
अब उपधारा 4 में देखिए क्या है, उपधारा 4 में असाधारण परिस्थितियों के सिवाय क्या है, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय मतलब कोई ऐसी टर्म कंडीशंस हो गई कि उसे गिरफ्तार करने के लिए नेसेसरी है और कोई महिला पुलिस अधिकारी न मिल पा रहा हो, तो वहाँ क्या हो गया, असाधारण परिस्थितियाँ हो गया। उस कंडीशन में महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक, तो कहता असाधारण परिस्थितियों के सिवाय यहाँ असाधारण परिस्थितियों के असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त यानी सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। कोई भी महिला है तो सूर्य डूब गया है और सूर्य उगने से पहले यानी सनसेट और सनराइज से पहले जो है उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जहां ऐसे असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है तो वहां पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट करके प्रथम शारीरिक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पूर्व अंकीय से अभिप्राय करेगा। यहाँ क्या है, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, यहाँ किसकी बात की गई, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई। उसके सहमति से पहले, उसके कंसेंस से पहले उसे क्या है, अगर उसे कंसेंस रिसीव हो जाती है जिसके जुरिडिक्शन में सब अपराध किया गया है, उस जुरिडिक्शन का मजिस्ट्रेट उस कंसेंट देता है कि उससे जो है इमीडिएटली ये है से अरेस्ट करने के लिए, तो क्या है अगर वो कंसेंट रिसीव हो जाता है तो क्या है पुलिस अधिकारी जो है उसे क्या है गिरफ्तार कर लेगा। ये कंडीशन आपके सामने बताए गए। तो गिरफ्तारी से मतलब है कि मतलब गिरफ्तारी से क्या मुराद है, गिरफ्तारी चाहे वो वारंट का हो या बिना वारंट का हो, संहिता और जो इस संहिता में दिया भी गया हो, किसी अन्य संहिता में प्रावधान किया गया हो जिस संबंध में गिरफ्तारी के अंदर। और ये जो है संशोधन के 60A के अंतर्गत संशोधन भी ये कहा गया है कि कोई गिरफ्तारी संहिता में गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अनुसार भी की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। यानी 60 में ये 60A में जब 2008 में संशोधन किया गया है कि अगर गिरफ्तारी की बताया गया कि इस संहिता के दिन या अन्य संहिता के दिन गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताया गया तभी गिरफ्तारी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यही दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 46 में किए जाने के तरीके बताती हैं और हमने आपको धारा 46 की जो है तरीके आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद में ये कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 2008 में संशोधन, किसी स्त्री को 2008 में संशोधन हुआ है कि किसी स्त्री को गिरफ्तार किए जाने के लिए जो है जो परंतु का स्थापित किया गया है कि इसके अनुसार किसी भी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है तब तक गिरफ्तारी के मौखिक सूचना देने पर या साधारण परिस्थितियाँ कर ली जाएगी। उसने अपरिच्छा में दे दिया, सरेंडर कर दिया है, जब तक उन परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित न हो पुलिस अधिकारी उसको महिला को शरीर को नहीं छुएगा। ये सारी कंडीशन है। अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया में हम बात करेंगे कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है। तो पहले गिरफ्तारी की प्रक्रिया का हम धारा 41B को चर्चा करेंगे, फिर 41C को चर्चा करेंगे, फिर 41D को चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में हम बढ़ेंगे, फिर 41B को चर्चा करते हैं। अब देखिए पुलिस अधिकारी का कर्तव्य क्या बात है। 41B यानी पुलिस अधिकारी यानी 41B में गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का ड्यूटी बताता है। अभी हमने आपको गिरफ्तारी बताया और गिरफ्तारी छू के कैसे करके, तो उसका ड्यूटी तो होना चाहिए ना। पुलिस अधिकारी को क्या है ड्यूटी कैसे मेंटेन होगी, ड्यूटी कैसे परफॉर्मेंस करेगी, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। CRPC पढ़ने का हमारा जो आपको नई व्यू के साथ पढ़ाता हूँ, तो ठीक है मैं देखता हूँ दोस्तों, शुरू करता हूँ। यानी 41B में गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यानी प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय क्या है अपने नाम को सही प्रकट करना और स्पष्ट पहचान करना धारण करेगा, उसकी आसानी से पहचाना जा सके। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जब वो अरेस्ट करते समय है तो उसका टैग होना चाहिए, नेम टैग होना चाहिए और नाम सही प्रकाश और उसका जो पहचान है जो पहना हुआ है वो सही से धारण हो, उसकी आसानी से उसको क्या है हम आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान पाए। इस तरीके से गिरफ्तारी की ड्यूटी पुलिस अधिकारी को, और ये ड्यूटी कब दी गई है 2008 में किस केस में दी गई है, उससे पहले कौन से केस क्या नाम है DK बसु पश्चिम बंगाल राज्य केस में ये गाइडलाइंस दी गई है। दूसरा कहते गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा। क्या करेगा, गिरफ्तारी का एक मेमोरेंडम क्या है पुलिस अधिकारी तैयार करेगा।
कम से कम एक साक्ष्य अनुप्रमाणित करे, कम से कम जो है एक साक्ष्य द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या उसके मतलब कोई परिवार के कोई कुटुंब का कोई सदस्य है, अगर वो सदस्य नहीं है तो उस क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनसे क्या है सिग्नेचर करवाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा क्या है वो भी सिग्नेचर हस्ताक्षर या मोहर थंब लगवाया जाएगा, ये बताता है। वहीं पर गा कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, जब तक उसके कुटुंब किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन अनुपालन न कर दिया हो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये इत्तला देगा कि वो अधिकार है कि उसे किसी नातेदार या मित्र का जिसका नाम दे उस गिरफ्तारी की इत्तला दी जाए। जब कोई परिवार का या कोई कुटुंब का सदस्य ना मिल पा रहा हो या कुछ नहीं हो तो उसके निकट रिश्तेदार मित्र या फ्रेंड जो है गिरफ्तार हो गया तो गिरफ्तारी का उसको जानकारी प्राप्त हो जाए, ये बताया गया है। अब बात करते हैं हम कि जो है सी की बात करते हैं, धारा 41C में जो क्या दिया गया है। धारा 41C में जो पूरे तरीके से ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जो है प्रत्येक जिले में और स्टेट में क्या करेगी, प्रत्येक जिले में और स्टेट स्तर पर यानी पुलिस नियंत्रण का स्थापित करेगी। क्या करेगी, पुलिस कंट्रोल की जो है स्थापना करेगी। 41C में कहता है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और निवास और पुलिस अधिकारियों का नाम पदनाम संपादित कराएगी जिन्हें गिरफ्तार की गई है। यानी प्रत्येक जिले के बाहर जो गिरफ्तारी का कंट्रोल कक्ष होगा वहाँ एक साइन बोर्ड होगा, उस बोर्ड पे किस थाने में कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उनका नाम, उनका पता और कौन सा अपराध किया है वो सारे उस चार्ट पे पूरा क्या है मेंशन होना चाहिए। लेकिन जरूरत के अभाव में इसे सोशल साइट पर भी जो क्या नाम है पुलिस उसको जो है प्रकाशन करते रहे समय समय पर। शाम को इसे प्रकाशन करना, इसका बाउंड करना चाहिए, ड्यूटी करना चाहिए, कौन व्यक्ति कितना गिरफ्तार किया गया इससे भी लोगों को पता भी चले। तीसरी की बात करता है राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय पर नियंत्रण का समय समय पर गिरफ्तार किए व्यक्ति को उस अपराध के जिसने आरोप लगाया गया है उसके बारे में ब्यौरा संग्रहित करेगा। यानी जो स्टेट लेवल का जो हेड ऑफिस होगा, जो कंट्रोल रूम्स होगा, वो समय समय पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस अपराध के जिसका आरोप लगाया गया है उसका क्या नाम है पूरे ब्यौरा को कलेक्ट करने के बाद में आम जनता के लिए डेटाबेस रखेगा। ये बात जो है 3 में प्रोविजन में बताई गई है। और उसके बाद में 41D 41 में क्या कहता है कि अब क्या नाम है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने के अधिकार की बात करता है, ये D कहता है। यानी जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान जो है मनपसंद के अधिवक्ता से क्या है अपनी मनपसंद के अधिवक्ता को क्या करेगा वो राय सलाह लेगा, मिलने के लिए हकदार होगा, और किंतु पूछताछ के दौरान नहीं। जब पूछताछ होगा उस दौरान वो अधिवक्ता से नहीं मिल पाएगा। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि कोई पुलिस थाने के भाषा अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109 110 के निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रयोग में एक से अधिक हो तो इसे गिरफ्तार कर सकता है और या करा सकता है। यानी कोई पुलिस थाने के भाषा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को धारा 109 110 निर्दिष्ट मामले में प्रयोग एक से अधिक गिरफ्तार करा सकता है। ये बात बताई गई है 41D में। दोस्तों ये आपको मैंने बताया गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बाद क्या, और उसके बाद में अब मैं आपको जो चर्चा करूंगा इसमें चर्चा करने के लिए जो 5 पॉइंट पर चर्चा करूंगा, किस किस पॉइंट पर चर्चा करूंगा इस पर देखिए। गिरफ्तारी के प्रभाव को बनाने के लिए अतिरिक्त जो है पहला है किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का प्रभाव बनाने के लिए गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को कुछ अतिरिक्त सख्त की संहिता के अंदर प्रदान की गई है जिनका प्रयोग वो गिरफ्तारी के लिए कर सकता है। पहला है उस स्थान की तलाशी जिसमें वो गिरफ्तार किया जाने वाले व्यक्ति को प्रवेश हो, वो धारा 47 है। अपराधियों को पीछा करने के लिए गिरफ्तार है, वो धारा 48 है। गिरफ्तारी के लिए अपने जो अधीनस्थ अपने सबऑर्डिनेटेड ऑफिसर है उसको अपॉइंट कर सकता है, वो धारा 55 है। अगर निकल कर भागने का पीछा करने फिर से पकड़ लेने के सख्त है, वो धारा क्या नाम है धारा 60 है। तो मैं इस पर कल चर्चा करूंगा। दोस्तों अभी तक हमारे जो वीडियो अगर CRPC का पूरा कंप्लीट सेशन देखें दोस्तों, एक
बहुत ही अच्छी तरीके से CRPC बताऊंगा। दोस्तों एवरीवन, आप लोग बने रहें, पूरे बूस्ट के साथ बने रहें। थैंक यू।